हेलो, आप देख रहे हैं E24 और News 24। हमारे साथ है बॉलीवुड की बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस तापसी पन्नू, जो लगातार बहुत अच्छा काम कर रही है, एक से बढ़कर एक फिल्में दे रही है और सारी फिल्मों में जो है वो लीड एक्ट्रेस होती हैं। और हीरो जो है उनकी उनकी फिल्म में का हीरो हीरोइन सब कुछ वही होती है और लगातार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो उनकी फिल्म आई है रश्मि रॉकेट, जिसको दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं। फिल्म में उनके काम को बहुत सराहा जा रहा है। तो यहाँ हम तापसी से बात करेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस फिल्म के लिए तैयारी की, और दर्शक जब उनकी इस फिल्म को इतना पसंद कर रहे हैं, वहीं समीक्षकों ने भी इस फिल्म को अच्छी रेटिंग्स दी हैं। तो तापसी कैसा फील कर रही हैं? अह, जी मैं ऑब्वियसली जब ऑडियंस तक पहुंचे फिल्म, आपको मतलब जो भी आप बताना चाहते हैं स्टोरी या मुद्दे पे हो या आपकी जो कैरेक्टर आप पोर्ट्रे कर रहे हैं वो ऑडियंस को छुए, तो एज एन एक्टर आप समझते हो कि ये रियल सक्सेस है। क्योंकि बिल्कुल। आजकल क्योंकि इवेंचुअली जनता जो होती है दैट इज योर ट्रू सक्सेस, आपको बताने के लिए वही है। अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली पिक्चर, उन्होंने उनको पसंद आ गई, उन्होंने फैमिली के साथ देखी, उन्होंने आगे रेकमेंड करी, सो दैट मेक्स इट फॉर अ सक्सेसफुल फिल्म। मतलब वही पैरामीटर है आज की डेट में। तो वो ही मैं बिल्कुल। गेज कर रही हूँ जब से रिलीज हुई है पिक्चर फ्राइडे से, कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। कि देखो, हम भगवान तो है नहीं, तो भगवान भी हर एक 100% तो लोगों को खुश नहीं कर पाते, वो सोच के हम पिक्चर का रिस्पॉन्स गेज करते हैं। बट बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। तो लग रहा है कि हाँ, हमारी बात दिल से जो निकली है पहुंची है दिलों तक। बिल्कुल। आपकी एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपकी फिटनेस उस फिल्म में दिख रही है, जिस तरह से आप रन कर रही हैं ट्रैक पे, उसको देख के कोई हम्म। कह नहीं सकता कि आप एक एक्ट्रेस हैं, बल्कि आपको देख के लग रहा है कि आप एक एथलीट हो। तो जी इसके वही, पीछे की कहानी आप वैसे ही बहुत फील हो दिलचस्प रहा है। था। वैसे ही फील हो रहा था मुझे पिछले एक साल से, क्योंकि कुछ जनवरी 2020 से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी थी। बीच में 5 हफ्ते 5 महीने का लॉकडाउन आ गया था जब, तो उसकी वजह से इंटरप्शन हुआ। उसके बाद फिर मैंने रिज्यूम करी, और जनवरी 2021 तक ये पिक्चर जब खत्म हुई है, तो वो तब मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई है। तो ये पूरा एक साल जो मैं इस कैरेक्टर के साथ जी, टू प्रेप अप फॉर इट फिजिकली मेंटली, वो मतलब ऐसा फील होने लग गया था एक टाइम पे कि भाई मैं ये पैरेलल प्रोफेशन रन कर रही हूँ, जिसमें मुझे रोज सुबह उठ के 5 बजे 6 बजे तक ट्रैक पे पहुंचना होता है। 6 से 8 मुझे ट्रेनिंग करनी होती है, चाहे वो जिम में जाना हो चाहे ट्रैक पे रहना हो। और वो लाइफस्टाइल ऐसा हो गया था, आपका खाना पीना, आपको अपना फिजियो देखना है, सब कुछ। वो लाइफस्टाइल ऐसी हो गई थी कि मुझे भी एक्चुअली फील होने लग गया था कि मैंने, लगता है, ये हीरोइन बनना छोड़ के अभी मैं एक बिल्कुल। एथलीट की लाइफस्टाइल ज्यादा जी रही हूँ। तो काफी मेहनत की आपने इस फिल्म के लिए, और जो मेहनत है आपने की वो दिख रहा है और लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। तो ये बताए कि ये जो है कहीं ना कहीं इसको कहा जाता है कि ये दूती चंद जो एथलीट थी उनकी कहानी थी। तो क्या आप उनसे मिली भी थी इस फिल्म को करने से पहले? जी, उनकी कहानी नहीं है एक्चुअली। हमारे हमारे पास ना मतलब हमारे जो कंट्री के लोग हैं, उन्होंने ज्यादा पढ़ा, रिसर्च नहीं किया है इस टेस्ट के बारे में, तो उनको अवेयरनेस नहीं है इस बात की कि कितनी सारी एथलीट्स इंडिया हम्म। में और इंडिया के बाहर इस टेस्ट के थ्रू जा चुकी हैं, फेल हो चुकी हैं। क्योंकि ज्यादातर एथलीट्स ने गिव अप कर दिया था ये फेल होने के बाद टेस्ट, और वो सामने नहीं आती है मीडिया के या पब्लिक के, या फाइट बैक नहीं करती हैं। तो हम्म। सिर्फ दूती का केस नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं जो बहुत सारी एथलीट्स, इंडियन एथलीट्स जो ये टेस्ट फेल हुआ था, कुछ ने फाइट बैक किया, कुछ ने नहीं किया। दूती ने फाइट बैक किया, और इवेंचुअली दूती की जो स्टार्ट से लेके एंड तक जर्नी है, उसके अंदर ये जेंडर टेस्ट के अलावा और कुछ भी इस पिक्चर के अंदर सिमिलर नहीं है। हम्म। तो ऐसा लोगों को, क्योंकि अवेयरनेस सिर्फ दूती के बारे में है, तो लोगों को लग रहा है ये यस। उसकी स्टोरी है। उनकी बट कहानी एक्चुअली है, अगर आप लेकिन सर्च करने पे उतरे, तो आपको पता चलेगा कि हमने बहुत अलग अलग एथलीट्स की स्टोरी से कुछ हिस्सा लिया है और एक स्टोरी में पिरोया है, और ये एक फिक्शनल स्टोरी है। बिल्कुल। तो फिर भी देख के जो है कहीं ना कहीं वाकई में बहुत एक अलग कहानी है, अच्छी कहानी है। और लोग जब इसको देखते हैं तो उनको लगा कि अच्छा, ऐसा भी हो रहा, हमारी कंट्री में बहुत सारी जो प्लेयर्स हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो हम्म। मैं तो आपसे देख रही हूँ कि आप लगातार जो है, आमतौर पे आपको रोमांटिक फिल्में करते हुए हम नहीं देख रहे हैं। आप ज्यादातर ऐसी फिल्में कर रही हैं जिसमें आप बिल्कुल कुछ अलग कर रही होती हैं और लोगों को ऐसे मैंने मजे। इतनी इतनी बड़ी लव स्टोरी की थी, मनमर्जिया,
वो मैंने एकदम प्योर लव स्टोरी पर से करी आप थी। बिल्कुल बिंदास टाइप की लड़की थी, मतलब बिल्कुल अलग तरह हाँ बट वो थी की। प्रॉपर, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा हार्डकोर लव स्टोरी थी, और अच्छा, वही मेरे मेरे करियर की इकलौती लव स्टोरी एक्चुअली जो मैंने करी है। क्योंकि लव स्टोरी में क्या होता है कि आजकल की डेट में ना लव स्टोरी के साथ कोई और जॉनर मिक्स कर देते हैं, या तो वो रोम कॉम हो जाता है या कुछ और जॉनर हो जाता है। वो ना वो लव स्टोरी बहुत रेयरली होता है, आपको एक प्रॉपर लव स्टोरी करने को मिलती है, और मनमर्जियां प्रॉपर लव स्टोरी थी। तो उसके अलावा मुझे रोम कॉम्स वगैरह मतलब अनलेस एंड अनटिल उसके अंदर कुछ नयापन ना हो, करने हम्म, का मन नहीं करता है। तो क्योंकि हमने देख लिया कितना मतलब सेम कहानी, मतलब माँ बाप राजी नहीं है, या मतलब अब मतलब वो जो डिस्पैरिटी में मतलब देख लिया अभी, मतलब वो अभी कितनी बारी देखी जाना है एक ही चीज, तो कुछ कुछ अलग तो होना चाहिए ना। इसलिए मेरे हाँ, को ये लेकिन आप कहानी शुरू ज्यादा से ही attract अलग है, जैसे आपने पिंक में काम किया, नाम शबाना, बदला, तो हुई। आप देखा जाए तो बॉलीवुड में एक अलग लीग पे चल रही हैं और अपनी फिल्में जो है अपनी शर्तों पे कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आमतौर पे बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस के साथ यही होता था कि फिल्म का पहले हीरो सेलेक्ट होता है, लेकिन आपकी फिल्मों में पहले हीरोइन सेलेक्ट होती है, और ये एक बॉलीवुड के लिए क्योंकि नई चीज। क्या ये स्कोप अब ऐसा हो गया ना, अब प्रोटैगनिस्ट जो है वो सिर्फ लड़के नहीं रह गए। नहीं अब जो रहेगी। भी प्रोटैगनिस्ट होता है उसकी कास्टिंग सबसे पहले होती है। बिल्कुल। तो अब अगर लड़की प्रोटैगनिस्ट है तो उसकी कास्टिंग पहले होगी, तो उसके ज्यादातर हिसाब आपकी फिल्में ऐसी हो रही हैं और वाकई में और सभी फिल्मों में आपको सराहा जा रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है, ज्यादातर फिल्में आपकी हिट हो रही हैं, तो अच्छी बात है। ऐसा खबर आया था कि बीच में कि आप शाहरुख खान के साथ कोई फिल्म करने वाली हैं। जी वो मैं सबको यही बोल रही हूँ, जिस दिन मैंने वो पिक्चर साइन करी हम्म। तो आप लोग मुझसे पूछेंगे नहीं, मैं हम्म। आप लोगों को बताऊंगी। और हम्म। मतलब एकदम ढिढोरा पीट पीट के बताऊंगी जिस दिन मेरे वो पिक्चर सब पे साइन हो जाएगा। तब हम्म। तक जब तक कुछ कंफर्म नहीं होता तब तक मैं खुद ही उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करती। मुझे अच्छा। एकदम तसल्ली से खुशी मनानी है, आप सबके साथ मिलके खुशी मनाऊंगी। इनफैक्ट ये खबर छुपाने लायक है ही है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल। कि तो मैं क्यों नहीं मनाऊंगी ये खुशी आप सबके साथ। तो इसलिए सही टाइम पे जब मुझे 100% श्योर होगा मैं हूँ इस प्रोजेक्ट का हिस्सा, मैं जरूर बताऊंगी सबको। अच्छा, एक बात और करिए, आप अभी शाबाश मिठू फिल्म में काम कर रही हैं, यहाँ भी जी आप खिलाड़ी हैं, यहाँ भी आपकी वही जी हार्ड जी। वर्क। तो आपने बिल्कुल एक के बाद एक, अब एक आपने बिल्कुल स्पोर्ट्स कोटा इतनी, ले रखा है मैंने बिल्कुल मैंने अपने फिल्म इंडस्ट्री में स्पोर्ट्स कोटा। बेड़ा उठा रखा कि आपने मतलब फील्ड में ही रहना है। तो जी ये बहुत ही कैसा फनी होगा एक्सपीरियंस ये। आपके लिए होगा, क्या कुछ नया कर रही हैं आप इसमें? इसके अंदर देखिए ऑब्वियसली स्प्रिंटिंग जो है वो थोड़ा सा वो खेल होता है, स्किल के साथ साथ एक आपकी पावर का काफी कंट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर। हम्म। एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरह का स्पोर्ट है कंपेयर टू क्रिकेट, बिकॉज क्रिकेट इज मच मोर टेक्निकल। वो एक डिफरेंट टेक्निकल स्पोर्ट है, उसमें एक स्किल सेट बिल्कुल अलग चाहिए। तो मेरे पास एक्चुअली सिवाय इस फैक्ट के कि मेरी फिटनेस बहुत अच्छी लेवल की थी जब मैंने शाबाश मिठू की ट्रेनिंग हम्म। स्टार्ट करी बिकॉज ऑफ रश्मि रॉकेट, हम्म। उसके अलावा मुझे ऑनेस्टली कुछ भी काम नहीं आया रश्मि नहीं रॉकेट कहा का। मन। हम्म। क्योंकि एज अ क्रिकेटर मिताली स्पेशली वो सारे टाइम उसके जो कपड़े होते हैं वो फुल स्लीव्स पैंट्स पहन के, तो इट्स नॉट लाइक कि बिल्डिंग अ वेरी गुड बॉडी इज गोइंग टू हेल्प इन एनी वे इन हम्म। शाबाश मिठू। और ना ही मतलब रनिंग इन बिटवीन द विकेट्स भी बहुत लिमिटेड लिमिटेड होता है। तो हम्म। मेरे लिए एज अ बैटर प्ले करना जो मिताली है, वो उसका स्किल सेट ही टोटली डिफरेंट था। तो जो मैंने मेरे को याद है मैंने शायद 25 जनवरी 2021 में आखिरी दिन था ट्रेनिंग का मेरा, रश्मि रॉकेट का आखिरी दिन हम्म। शूटिंग का। तो 26 जनवरी की छुट्टी लेके मैंने 27 जनवरी से बैट उठा लिया था कि अब ओह। सुबह उठ के 5 बजे, मैं 6 बजे अब जा रही हूँ क्रिकेट की ट्रेनिंग के लिए। तो जो आपको कि बहुत, मिताली ट्रेनिंग दे रही है इस फिल्म के लिए? जी नहीं, उनकी बेस्ट फ्रेंड है नूशिन, जो हम्म। इंडियन रेलवेज टीम की कोच भी है इस टाइम पे। हम्म। वो इंडिया के लिए खेल चुकी हैं। वो मुझे उन्होंने मुझे कोच किया। तो मतलब लगातार आप, पहले आपने एथलेटिक्स का ट्रेनिंग लिया और अब आप क्रिकेटर अब मैं बन रही हैं। क्रिकेट, हाँ जी। इसके अलावा भी आपकी एक फिल्म है लूप लपेटा, जी और जी। कई और फिल्म। लूप लपेटा एक कॉमेडी थ्रिलर है। ये बड़ा यूनिक जॉनर दिखेगा लोगों को, बहुत ही अलग तरह के जॉनर की फिल्म है। इसमें आपको कॉमेडी भी दिखेगा और एक वो अर्जेंसी होती है ना, थ्रिल, वो भी आपको एक्सपीरियंस होगा। तो ये बड़ा यूनिक जॉनर, बड़ा मॉडर्न एज न्यू एज कॉन्सेप्ट था जो मुझे हम्म। लगा कि आजकल की जनता अब रेडी हो गई है। अगर आप मुझसे 5 साल पहले पूछते
कि आप इस तरह की फिल्म और जॉनर करते तो शायद मेरे को डाउट होता, बट आई थिंक आज बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू वर्ल्ड सिनेमा, अब आई थिंक आवर ऑडियंस इज रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ अ यूनिक जॉनर। बिल्कुल। तो ये जो है, आप वाकई में आप बिल्कुल अलग अलग तरह की फिल्में कर रही हैं, और देख के आपने बिल्कुल इस तरह की फिल्में की हैं कि इसमें से आपके लिए भी कई बार मुश्किल होता होगा ये चुनना कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है। तो वो आपने कहते दो हैं ना, बच्चों में चूज नहीं करते। फिर भी कोई एक फिल्म जिसमें आपको लगता हो कि आपने इसमें अच्छा काम किया है, ये आपकी फेवरेट है। जी देखो, नॉर्मल ह्यूमन तौर पे आप जब भी किसी फिल्म के इर्द गिर्द होते हैं या देखे नई नई देखी होती है, अभी उसके उसके आसपास ज्यादा होते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ यार, इसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया, या इसमें सबसे ज्यादा मेहनत करी मैंने। तो अभी क्योंकि मैं रश्मि के आसपास हूँ, मैंने रिसेंटली वही पिक्चर काफी बारी देखी है अपनी, लोगों से उस बारे में सुन रही हूँ, उनसे डिस्कस कर रही हूँ। तो अभी तो मुझे जेन्युइनली, वैसे भी फिजिकली मैंने और मेंटली, आज तक मैंने शायद मेंटली पिक्चरों पे ज्यादा काम किया है, इसमें फिजिकली एंड मेंटली दोनों काम करना पड़ा, तो शायद ये मेरे लिए आज तक की सबसे डिफिकल्ट फिल्म थी करनी। बिल्कुल। और इस वजह से अभी तो मेरे दिमाग में यही हावी है, तो मैं इसी का नाम लूंगी अगर मुझसे कोई इस तरह का सवाल पूछेगा। हाँ, आपने काफी मतलब आपको कच्छ में भी आपने इस फिल्म को शूट किया है, फिर आप ट्रैक पे भी रही, तो आपके चेहरे पे एक टैन पूरा दिख रहा था, और वो दिख रहा था कि हाँ ये खिलाड़ी है, ये धूप में रहती है। तो जी, वो टैन आपका मेकअप था या रियल में भी आप इस तरह का आपके फेस के एक्चुअली साथ हुआ था? स्टार्ट किया था मेकअप से, क्योंकि स्टार्ट हमने जो शेड्यूल जब किया था उस टाइम पे हमने ये सोच लिया था कि ये, क्योंकि वैसे भी ट्रैक गाइड का काम करती है, हम्म। तो वो हम्म। सारे टाइम में अगर उस हीट के अंदर ट्रैकिंग टूर करा रही है, तो हम्म। वो एक साफ स्किन की तो नहीं हो सकती। नहीं। उसके फ्रेकल्स होंगे, उसका टैनिंग होगा, वो कैरेक्टर हम्म। का पार्ट था। हम्म। बट जब तक लास्ट शेड्यूल में पहुंचे हम, जब तक हम कच्छ में एक्चुअली पहुंचे, तब तक हम्म। मैं ऑलरेडी 2 शेड जो है टैन हो चुकी थी। तो उसके अंदर मेकअप बहुत मिनिमल रह गया उसके बाद। उसके बाद वो ज्यादा क्लोज टू नेचुरल कलर होने लग गया। अमिताभ बच्चन के साथ आपने दो फिल्में की हैं, तो हम्म। कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का, और आगे भी कोई प्लानिंग है कई, और आपकी एक्टिंग से वो बहुत प्रभावित थे बदला फिल्म में या फिर पिंक फिल्म में, काफी आपकी तारीफ। वो बहुत अच्छे को स्टार हैं। वो अपने को स्टार्स को कैसे खुश रखना है वो जानते हैं। वो बहुत स्वीट है इस मामले, एटलीस्ट मेरे साथ तो उनका मतलब मेरे को खुद को इतना अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ कि हम, आई रियली होप कि जल्दी हम हैट्रिक करें पूरी, क्योंकि हाँ, 2 पिक्चरें करी हैं उनके साथ, दोनों ही बहुत ही अच्छी पिक्चरें निकली। तो कोशिश तो यही है कि हैट्रिक कंप्लीट हो कई बार जल्दी। तो बॉलीवुड में ये माना जाता है, लोग मानते हैं कि ये को स्टार जो है मेरे लिए लकी है, और इसके साथ मेरी फिल्म आगे भी चलेगी। ऐसा लगता है कि आपका और अमित जी का कुछ ऐसा ये केमिस्ट्री है? ऐसी, हाँ, जोड़ी जोड़ी की बात होती है, ये पेयरिंग की बात होती है। तो इन सम स्ट्रेंज सर्कमस्टांसेस ऐसा हो गया है कि अब मेरी और सर की जो है कॉम्बिनेशन, वो जो जोड़ी है एक तरह से, वो अब लग गया कि 2 हिट के बाद अभी अभी वी आर रेडी फॉर अ हैट्रिक। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो या तो बदला टू या पिंक टू इस तरह का भी कुछ हो सकते हैं, या फिर कोई नई फिल्म जो है उसमें हो क्या सकता है आप पता दोनों। नहीं हो जाए, बदला 2 और पिंक 2 का तो मुझे स्कोप कम लग रहा है, कुछ और हाँ। तीसरी हो जाए तो वो ज्यादा प्रोबेबल है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आने वाले समय में एक बार फिर से आपको जो फैंस हैं वो अमित जी के साथ देख सकेंगे। तो अभी आप लगातार फिल्में कर रही हैं, लेकिन आपकी मैं एक शो देख रही थी जिसमें आपकी मम्मी जो है उनसे बात हो रही थी। तो उसमें कुछ ऐसा था कि आपकी मम्मी जो है वो आपको बार बार शादी के लिए कह रही कि शादी हो जाए मेरी जी बेटी ऐसा की, तो कुछ क्या नहीं आप? है। ऐसा ऐसा पता नहीं आपने कौन से शो में देख लिया। वो कभी भी इस तरह का कोई भी सीरियस कॉन्वर्जेशन हमारे साथ नहीं हुआ है। अगर हुआ भी होगा तो वो बहुत ही फनी जोक वाले फनी तरीके जो, से हाँ वो बोली फनी होगी तरीके बात। से ही बात हो रही थी, हाँ जी, जिसमें हाँ आपकी जी। मम्मी तो कह रही थी कि ये चार वाइब पांच हम साल बाद। हमारे घर में ऐसी बातें होती ही नहीं है। अच्छा, जनरली नहीं, हाँ। लेकिन वो एक बात सुनने में लोगों को अच्छा लग रहा था, क्योंकि आमतौर पे स्टार्स की मम्मी जो है किसी शोज में ऐसी जाती नहीं। तो मैं भी वो शो देख रही थी जिसमें आपकी मम्मी बातें कर रही थी कि हाँ मैं चाहती हूँ कि 5-6 साल बाद जब मेरी बेटी चाहे वो कर ले, इस तरह की अरे बात मम्मी तो थी। कुछ भी चाह सकती है, जरूरी थोड़ी ना मैं मानूंगी जो मम्मी कह रही है। मैंने आज तक कौन सी ज्यादा बातें मान ली अपनी मम्मी हम्म। की। आपने बीच में एक अपनी तस्वीर शेयर की थी जिसमें आपको अवार्ड मिल रहा था, आप कहीं रेस वगैरह, जी आप हाँ, वो स्कूल की बचपन थी? की है मेरे, बचपन की है? 4th 5th स्टैंडर्ड की पिक्चर है वो। तो मतलब बचपन में भी आप तेज भागती थी? जी जी, तो स्कूल में फर्स्ट क्लास से मैं रेस में पार्टिसिपेट करती थी।
आप दिल्ली की ही रही हैं, दिल्ली की पली बड़ी हैं, तो मुंबई आपको कैसा लगता है दिल्ली के मुकाबले, या दिल्ली की याद आती है? ऐसा है कि बहुत दिल्ली की ऑब्वियसली याद तो आती है, तुम पैदा बड़े वहां पर हुए, मेरी स्कूल कॉलेज सब वहीं था, तो दिल्ली तो मेरे लिए मेरा वो जो जन्मभूमि जो है वो रहेगी रहेगी। अब वो कर्म भूमि हो गई है बॉम्बे, तो यहाँ पे ये अच्छी चीज होती है कि आपको ऐसा पराया वाली फीलिंग नहीं आती यहाँ पे। बहुत जल्दी वो अपनापन बहुत जल्दी आ जाता है, ऐसा आपको नहीं लगता कि अरे ये मैं यहाँ की नहीं हूँ, और ऐसा मतलब आपको अलग सा फील नहीं होता है। ये सिटी सबको एक्सेप्ट कर लेती है बहुत जल्दी। तो तापसी पन्नू जो है, देखा जाए तो आप अपने विचार खुलकर रखती हैं, ट्विटर पे भी आप छाई रहती हैं, और फिल्मों के जरिए तो आप अपनी बात रखती हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे भी आप छाई रहती हैं। तो तापसी, आपकी फिल्म रश्मि रॉकेट के लिए जो भी रिस्पॉन्स मिल रहा है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और थैंक उम्मीद यू। करते हैं आने वाले दिनों में आप ऐसी ही बड़ी बड़ी फिल्में, अच्छे रोल्स जो है फिल्मों में करती रहें, और ऐसी ही आप वुमेन इश्यूज और वुमेन ओरिएंटेड फिल्में करती रहें। जो बॉलीवुड को कहीं ना कहीं, कुछ एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने वाकई बॉलीवुड को बदला है, आप लोग अपने कंधों पर फिल्में लेकर चल रही हैं, और आप लोगों के बारे में लिखना और ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में लिखना जो अपने बूते फिल्में चला रही हैं, तो ये वाकई में बॉलीवुड की बदलाव है, और कहीं ना कहीं तापसी पन्नू जो है इसमें काफी आगे चल रही हैं, जिन्होंने अलग तरह की फिल्में कर रही हैं और लीड रोल कर रही हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया तापसी, E24 से बात करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।